अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का दिन। प्लान कुछ ऐसे है कि हमने प्लान किया है अपनी खालाओं के साथ होटलिंग का। वैसे तो गेट टुगेदर्स बड़ी मुश्किल से होते हैं और पाकिस्तान में प्लान्स भी बहुत मुश्किल से बनते हैं, तो आसान तरीका ये था कि सबको इनवाइट कर लिया था और जो आसानी से आ सका उसने हमें ज्वाइन कर लिया। फाइनल जगह जो डिसाइड हुई थी हमारी बहुत सोचने के बाद और सबके सजेशंस के बाद, तो वो थी जी रॉयल ऑर्चिड में है तहजीब रेस्टोरेंट। रास्ते में हमें नज़र आए बहुत प्यारी प्यारी फील्ड्स एंड फार्म्स और इसको देखकर बड़ा रिफ़्रेशिंग लगा और बहुत अच्छा लगा। तो जी जैसे ही हमारी एंट्रेंस हुई है रॉयल ऑर्चिड में, तो इट वाज जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इट वाज सो एलिगेंट, सो नाइस, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो व्यू तो बहुत अच्छा था। जाकर देखते हैं कि असल में रेस्टोरेंट क्या है। एंटर हुए तो पता चला कि इस बार फिर हमारे साथ धोखा हो गया है। अगर आप पहले से मेरे व्लॉग्स वॉच कर रहे हैं तो आपको पता होगा लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि हम बिल्ले द डेरा समझकर गए और जाकर पता चला ये तो टेस्टी गार्डन है। और यहाँ पर भी हम तहजीब रेस्टोरेंट का नाम सुनकर गए और जाकर पता चला जी ये तो टेस्टी गार्डन की ब्रांच है। तो यहाँ अगर हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे तो फिर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने दिल को संभाला, बहलाया कि अब यही है प्लेस और यहीं पर हमने सिटिंग करनी है। जाते ही मैंने पूरा रेस्टोरेंट विज़िट किया, सारा एक्सप्लोर किया, इनसाइड डाइनिंग एरिया सारा देखा एंड इट वाज जस्ट क्लोज, तो वहाँ तो हमारी सिटिंग हो नहीं सकती थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तहजीब रेस्टोरेंट भी लिखा हुआ है और टेस्टी गार्डन भी लिखा हुआ है। अगर आप आना चाहें तो फिर सोच समझ कर आइएगा। ये है जी ट्रैम्पोलिन, इसने हमें बड़ा फ़ायदा दिया। फुल टाइम बच्चे यहाँ इंजॉय करते रहे और हमें पता नहीं था कि हमारे बच्चे हैं कहाँ। इसका ये मतलब नहीं है हमें वाकई नहीं पता था, इसका ये मतलब है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़न किया और हमने अपनी कंपनी को एंजॉय किया। सो इट वाज सो मच फन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरी ना माशाल्लाह बहुत सारी खालाएँ हैं, तो सब इनवाइटेड थे, बट जो इजीली आ सके हमने उनके साथ एंजॉय किया। इनके कह के, इनकी बातें, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। व्यू तो वाकई बहुत अच्छा था और खाने की भी बस यही उम्मीद थी कि शायद अच्छा हो, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा खाने के एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। नहीं बोनलेस फिश जरूर मंगाना। मलाई बोटी, बारबेक्यू, ये क्या है? ये हाँ बहुत ज्यादा ओके है ना। तो सबके सजेशन सुनने के बाद हमारा मेन्यू कुछ इस तरह से था। एक चिकन चौमियन, एक प्लेट मलाई बोटी, 2 फ्रेंच फ्राइज, ठीक है, 2 चिकन फ्राइड राइस हैं, एक रेशमी कबाब, 2 गार्लिक नान, 2 कलौंजी नान, साथ में रोटी और 2 ग्रीन सलाद, 2 रहते हैं प्लेन। ठीक है जी 25-30 मिनट सर्विंग टाइम है हमारा। ठीक है। ओके। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 20 to 30 मिनट्स के अंदर हमारा ऑर्डर रेडी हो जाएगा, लेकिन बीइंग ऑनेस्ट यार इतनी देर लगाई है खाना लाने में। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स तो हमें लग गए होंगे खाने का वेट करते करते। और आपको पता है कि जब आप टेबल पर बैठे होते हैं और खाने का वेट कर रहे होते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है खाने का इंतज़ार करना, और खाना आ ही नहीं रहा है। तो हमारा मेन्यू कुछ इस तरह से था। ये है जी चिकन चाउमिन और हनी विंग्स चिकन है, ये बहुत मज़ेदार थे, इस पर सेसमी सीड्स डले हुए थे। बच्चों के आते हैं फ्राइज़, ये तो सबको ही पता है। चाइनीज़ राइस, थोड़ा सा फीका टेस्ट था इनका। एंड चाउमिन में ज़्यादा मज़ा नहीं आया, बहुत ज़्यादा लाइट टेस्ट था। अच्छा मैंने बहुत कोशिश की यहाँ उठा के थोड़ी सी वीडियो कैप्चर करने की, लेकिन मजाल है कि मेरे हाथ में आ जाए। और लास्ट टाइम पे बस थोड़ा सा कुछ वीडियो क्लिप कुछ इस तरह से कैप्चर हो गया। और हमने यहाँ पर बोनलेस फ़िश भी मंगवाई थी और उसका टेस्ट वाकई में बहुत मज़ेदार था। उसको मैं 10 out of 10 रेट करूँगी। अच्छा व्लॉगिंग करना ना आसान नहीं है यार, आप खुद सोचें इतनी देर के बाद खाना आया और मुझे वीडियोस कैप्चर करनी है और गरम गरम खाना भी नहीं खाना, तो फिर अब क्या करें। ये मेरा शौक़ है और शौक़ का तो कोई मोल नहीं होता। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अप्रिशिएट माई एफर्ट। कैट्स का आना तो कंपल्सरी है ना, बार बार डर लग रहा था कभी अभी मेरे पाँव के नीचे आ जाएगी। अच्छा जी इसकी सर्विंग हुई है सबसे ज़्यादा लेट, और अच्छा ही हुआ कि सबसे ज़्यादा लेट आया। ये इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, आप बिल्कुल भी इसको ऑर्डर ना कीजिएगा। बारबेक्यू प्लेटर बिल्कुल अच्छा नहीं था। और हमने इसके साथ मंगवाए थे जी गार्लिक नान, कलौंजी नान और सादा रोटी। कलौंजी नान बहुत मज़े के थे और गार्लिक नान का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। बड़ा मज़ा आता है तंदूर से ताज़े ताज़े नान उतरते हुए। ये है जी हमारे खालू, ये है स्पेशल गेस्ट, खाला को पिक करने के लिए आए थे। इन्होंने हमें ज्वाइन किया और हमें बहुत अच्छा लगा कि इनकी कंपनी हमें मिली। अच्छा जी अब टाइम है जी ड्रिंक्स का। ड्रिंक्स में आप वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स देख रहे होंगे और साथ साथ अ कप ऑफ टी भी है, और ये मेरी खाला ने ऑर्डर की थी।
बाकी जो ड्रिंक्स हमने ऑर्डर किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। लेमोनेड, फ्रेश लाइम, कोक, पीना कोलाडा एंड मिंट मार्गरेटा। मिंट मार्गरेटा का टेस्ट वेरी वेरी यमी था। क्रश्ड आइस, ओ माय गॉड सो यमी, अभी भी दिल कर रहा है जाके दोबारा से पी लूँ। डिनर तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी भी घर जाने का दिल नहीं कर रहा था। तो खाला ने सजेशन दिया चलें आए, सामने ही यहाँ पर एक रॉयल आर्चर्ड में फैमिली पार्क है, वहाँ चलते हैं और उसको जाकर विजिट करते हैं। तो हमने वही प्लान किया और सब मिलकर हम उसकी तरफ चले गए। अच्छा, मैं क्या चालाकी करती हूँ कि जिस गाड़ी में मेरे बच्चे बैठे होते हैं ना, मैं उसमें कभी भी नहीं बैठती, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे गाड़ी में कैसे बैठते हैं। किसी को विंडो सीट चाहिए होती है, कोई स्क्विश हो रहा होता है, किसी को प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है। अच्छा, जैसे ही हम जाकर पार्क में पहुँचे हैं ना, तो मेरी खाला ने निकलते ही कहा है कि मुझे कहाँ किस चिड़ियाघर में बिठा दिया था। किसी दिन आप लोगों को भी रिकॉर्डेड आवाज़ सुनाई जाएगी कि किस तरह से करते हैं मेरे बच्चे गाड़ी में, और जब 2-4 मिल जाएं तो फिर ओ माय गॉड। अच्छा जी, ये है बहुत प्यारा खूबसूरत सा व्यू, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वाकई में ये बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अदरवाइज़ इट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा, जैसे हम जा रहे थे ना, जाते ही हमें वहाँ पर एक इतनी खूबसूरत मस्जिद नज़र आई कि मैं सऊदी अरब की यादों में खो गई। बिल्कुल मस्जिद नबवी की तरह इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसके मिंबर, मेहराब, सुभान अल्लाह। ये है बहुत बड़ी सी प्यारी सी मस्जिद। और मज़े की बात यह है कि जैसे ही हम यहाँ गए हैं, मैंने कैप्चर किया, तब तक तो लाइट्स ऑन थी और थोड़ी देर बाद लाइट्स ऑफ हो गई। इसको देखते ही गूज़ बम्प्स हो रहे थे और मस्जिद नबवी की यादें ताज़ा हो रही थी। अगर आप में से कोई गया है तो आप लोगों को भी ऐसा ही लगेगा इसको देखकर। जो लोग नहीं गए, अल्लाह ताला उनको खाना काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए, मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, इस मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट ये पार्क है, फैमिली पार्क, और हमने कहा चलते हैं इसको एक्सप्लोर करते हैं। अंदर जाते ही हमें ना रिग्रेट हुआ कि हम इतना लेट यहाँ क्यों आए, थोड़ा पहले आ जाते तो डे लाइट व्यू भी हमें मिल जाता। बच्चे तो स्पीड भागे हैं जी स्विंग्स की तरफ, और हमने खालाओं के साथ कह के इंजॉय किए उनके, और इट वॉज सो मच फन। और इतनी देर के अंदर बच्चों को ना ये डक्स नज़र आ गई, तो सारे स्पीड से इसकी तरफ भागे। यहाँ ना मुझे यूएसए का हडसन रिवर याद आ गया। हम अक्सर जाते हैं वहाँ पर फीडिंग के लिए। अगर यहाँ पर भी कुछ होता तो हम इन्हें भी ज़रूर फीड करते। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने हाथ से बर्ड्स को फीड करते हैं। तो ये देखें कितनी प्यारी क्यूट सी वाइट डक्स हैं। मैंने ना दिस टाइम बहुत ज़्यादा मज़ा किया है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी ठीक रही, अल्लाह का शुक्र है, तबीयत भी ख़राब नहीं हुई, और बहुत ज़्यादा कंपनीज़ एंजॉय किया और बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करवाया है। तो अब ना मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हो रहा है, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, दिल खामोश है, चुप है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहाँ एंजॉयमेंट नहीं है, इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे तो आपको अपडेट करेंगे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा फ़न है। बस ये है कि अब वेकेशन का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल रूटीन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस इसीलिए कल मैं मम्मा को कह रही थी, मम्मा मेरा ना तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा चुप महसूस कर रही हूँ। होता है ना, कहीं से घूम फिर कर आएँ तो फिर आप खामोशी फ़ील करते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो लेट की वजह से जल्दी से हमने बच्चों को स्विंग से बुलाया, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्हें और ज़्यादा टाइम चाहिए था। बड़ी मुश्किल से बुला कर हमने उनको कलेक्ट किया, अपने सारे नगीनों को। अब टाइम था घर जाने का। ग्रीनरी एरिया में जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये जो आजकल वायरल फैला हुआ है डेंगू वायरस, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुझे भी खैर खैरियत से अपने घर को पहुँचाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो यहाँ हम जैसे ही बाहर निकले ना, तो बाहर निकलते ही ना बच्चों को एक लाइटिंग वाली ट्रेन नज़र आ गई। अब इन्होंने कहाँ इसको छोड़ना था, फ़ौरन भागे कि हमें तो इसकी राइड चाहिए। तो खालों ने इन्हें बच्चों को सबको इसकी राइड दिलवाई और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। अच्छा, बच्चों के तमाशे ना चलते रहते हैं। जो सबसे छोटी वाली बेटी है ना, पहले तो उसे बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था कि मैंने बस यहाँ हर हाल में बैठना है। अब जब बैठ गई और ट्रेन चलने लगी तो उसने चीखें मार मार के रोना शुरू कर दिया, बस मुझे उतारो। अब तो ट्रेन चल चुकी थी, अब कैसे उतारते। जैसे ही ट्रेन राउंड लगाकर वापस आई है, अब हम इनको कह रहे हैं उतर जाओ, आ जाओ, और अब फिर रोना स्टार्ट हो गया कि अब उतरना भी नहीं है। कितनी अजीब साइकोलॉजी है ना इन बच्चों की। खैर, अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इस ट्रेन से उतरते ही मेरे बेटे ने मुझे बताया कि पूरा राउंड मैंने दिलवाया, और जैसे ही उसने ये बात मुझे बताई तब मुझे पता चला, अल्लाह ये ट्रेन इतना स्लो चल क्यों रही थी आखिर। ये बच्चे भी ना जहाँ चाहते हैं बस अपनी मर्ज़ी करवाते हैं। 1.5 मंथ हो गया ऑलमोस्ट मुझे आए हुए, और अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं अपने भाइयों के बगैर गई हूँ या अपने बाबा के बगैर गई हूँ। तो ये पहली जगह थी जहाँ पर वो मेरे साथ नहीं थे, तो उनको मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत खुलूस करते हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, सेहत के साथ, खुशियों के साथ। तो फिर हम चले हैं जी घर की तरफ।
एंटर होते ही ना मैंने जल्दी से जाकर बच्चों को चेंज करवाया, ख़ुद चेंज किया और जाते ही मुझे एहसास हुआ कि अभी तो थोड़ा सा टाइम है, वाई नॉट बाकी के काम पूरे कर लिए जाएं। असल में ना मेरे हस्बैंड ने एक एडन रोब से कुर्ता देखा था, तो मैंने कहा चलो जाकर वो पिक करके ही आना है, देखा हुआ तो है, चॉइस तो की हुई है। तो फिर मैं चली गई वहाँ पर एडन रोब, जाकर मैंने कुर्ता देखा। एडन रोब है जी मॉल ऑफ मुल्तान के अंदर। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की हुई होती है ऑनलाइन, लेकिन वो जाकर आपको स्टोर पर नहीं मिलती, और जो वो कुर्ता है एज़ इट इज़ सेम टू सेम मुझे अपने बेटे का भी चाहिए था। तो बड़ी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर एंटर हुई कि आई विश मुझे सेम दोनों का मिल जाए, बट हुआ ये कि सेम तो नहीं मिला। चलें थोड़े बहुत 19-20 के डिफरेंस के साथ मैंने वो बाय कर लिया। थोड़ी देर लगी, बस मेजरमेंट्स रीचेक की, कुछ वीडियो कॉल पर चीज़ें दिखाई एंड देन आई बॉट दिस। चले अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो गया। जैसे ही मैं वापस आ रही थी ना तो मुझे फ्लावर्स नज़र आए, तो सोचा वाई नॉट अपने लिए खुद ही बाय कर लूँ, थोड़े से दिन रह गए, फिर कहाँ ये खुशबू मिलेगी। तो यहाँ मैंने अपने लिए गजरे बाय कर लिए। मैंने ना हर चीज़ को मिस करना है, और स्पेशली इन फूलों की खुशबू को मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। वहाँ पर आपको केमिकल्स की फ्रेगरेंस मिलती है, रियल फ्लावर्स की फ्रेगरेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगी वहाँ। तो जी हम एंटर हो गए हैं वापडा टाउन के गेट में, अल्हम्दुलिल्लाह रीच्ड आउट। और ये था आज का प्यारा सा छोटा सा दिन, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।